राधे राधे एवरीवन। दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल नैन्सी शुभम ऑफिशियल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे पौष पूर्णिमा 2024 में कब है, 24 जनवरी या 25 जनवरी। इसके साथ ही आप जानेंगे पौष पूर्णिमा व्रत की पूजा हमें कैसे करनी है, व्रत की कथा क्या है, पूजा विधि क्या है, पौष पूर्णिमा का उपाय क्या है अथवा पौष पूर्णिमा व्रत का महत्व क्या है। सारी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलेगी। सबसे पहले जानते हैं पौष पूर्णिमा की सही तिथि क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल 24 जनवरी 2024 को रात्रि 9:24 से पौष माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत होगी और अगले दिन यानी 25 जनवरी 2024 को रात्रि 11:23 तक रहेगी दोस्तों। इसलिए उदया तिथि के अनुसार इस वर्ष 25 जनवरी 2024 को पौष पूर्णिमा मनाई जाएगी। आइए अब बताते हैं आपको पौष पूर्णिमा का जो व्रत रखा जाएगा वो 25 जनवरी 2024 को रखा जाएगा। सनातन धर्म में पूर्णिमा का अधिक महत्व है। पौष माह में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि को पौष पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। कहा जाता है कि पूर्णिमा की तिथि चंद्रमा की प्रिय होती है। पौष पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान, दान और सूर्य देव को अर्घ देने का विधान है। साथ ही इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पौष पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान कर विधि पूर्वक भगवान विष्णु और धन की देवी महालक्ष्मी की पूजा करने से घर में खुशियों का आगमन होता है और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए अब जानते हैं पौष पूर्णिमा व्रत की सरल पूजा विधि क्या है दोस्तों। पौष पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी या कुंड में स्नान करें और स्नान से पूर्व वरुण देव को प्रणाम करें। आप घर पर भी पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। स्नान के पश्चात सूर्य मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य देव को अर्घ दें। स्नान से निर्वर्त यानी फ्री होकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें। उनको धूप बत्ती जलाएं, दीपक जलाएं, उनको भोग लगाएं, उन्हें नैवेद्य अर्पित करें, उनकी आरती उतारें। आरती के बाद उनकी कथा पढ़ें। फिर ब्राह्मणों और गरीबों में दान दक्षिणा दें दोस्तों। अब मैं आपको बताऊंगी पौष पूर्णिमा पर आपको किन वस्तुओं का दान करना चाहिए। पौष पूर्णिमा के दिन तिल, गुड़, कंबल और ऊनी वस्त्रों का दान करना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। इस बात का ध्यान जरूर रखें कि दान केवल जरूरतमंद लोगों तक ही आपका पहुंचना चाहिए। पौष पूर्णिमा व्रत का महत्व जानिए दोस्तों। ज्योतिष में चंद्रमा का मन एवं द्रव्य पदार्थों का कारक माना जाता है। मान्यता है कि पौष पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने संपूर्ण रूप में होता है, जिसका प्रभाव व्यक्ति के मन मस्तिष्क में पड़ता है। पौष पूर्णिमा के बाद से ही महामाघ की शुरुआत हो जाती है और इस दिन से ही प्रयागराज में संगम तट पर माघ मेला शुरू हो जाता है, जिसमें देश विदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालु संगम तट पर डुबकी लगाते हैं। आइए पौष पूर्णिमा व्रत के उपाय जानिए दोस्तों। सबसे पहला नंबर है हमारा, पौष पूर्णिमा के दिन व्रती को प्रातःकाल नदी आदि में स्नान करके देवताओं का पूजन एवं पितरों का तर्पण करना चाहिए। दूसरा उपाय है हमारा, सफेद चंदन, चावल, सफेद फूल, धूप, दीप, सफेद वस्त्र आदि से चंद्रमा का पूजन करें। किसी भी पवित्र नदी, तीर्थ में पौष पूर्णिमा के दुर्लभ योग पर डुबकी लगाकर पुण्य लाभ अवश्य अर्जित करें। तीसरा उपाय है हमारा, धर्मशास्त्रों में पौष माह की पूर्णिमा को स्नान दान का विशेष महत्व वर्णित है। जो व्यक्ति पूरे माघ मास के लिए स्नान का व्रत धारण करते हैं वो अपने स्नान का प्रारंभ पौष पूर्णिमा से शुरू कर माघी पूर्णिमा को संपन्न करते हैं। इस दिन स्नान के पश्चात मधुसूदन भगवान की पूजा आराधना कर उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न किया जाता है, जिससे मधुसूदन की कृपा से मृत्युपरांत भक्त को स्वर्ग में स्थान मिल सके। ऐसी धार्मिक मान्यताएं हैं। चौथा उपाय है हमारा, सूर्योदय के पूर्व स्नान आदि करके भगवान मधुसूदन की एवं उनके
पश्चात ब्राह्मणों को भोजन एवं आराधना यथा शक्ति दान देने का विधान है। सायंकाल सत्यनारायण भगवान की कथा भी करनी चाहिए। पांचवा उपाय है हमारा धर्मशास्त्रों के अनुसार जो इस स्नान को करता है वह मृत्यु उपरांत देव विमान में बैठकर विहार करने के योग्य हो जाता है। इस स्नान का पुण्य अर्जित करने वाले पुण्य आत्मा स्वर्ग में विहार करते हैं। ऐसी हिंदुओं की धार्मिक मान्यताएं हैं। छठा उपाय है हमारा संगम के पवित्र जल में प्राणदायिनी शक्ति विद्यमान है। पौष पूर्णिमा के शुभ अवसर पर ग्रह नक्षत्रों की विशेष स्थिति चंद्र आदि ग्रहों के माध्यम से अमृत वर्षा कर स्नान आदि करने वालों को निरोगी काया सहित पुण्य लाभ प्रदान करती हैं। आइए दोस्तों अब सुनते हैं पौष पूर्णिमा व्रत की पौराणिक कथा। काशीपुर नगर के एक गरीब ब्राह्मण को भिक्षा मांगते देखकर भगवान विष्णु जी ने स्वयं ही एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में उस निर्धन ब्राह्मण के पास गए और कहने लगे, हे विप्रे, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं। तुम उनका व्रत पूजन करो, जिसे करने से मनुष्य सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत में उपवास का भी अपना महत्व है, किंतु उपवास से मात्र भोजन ना लेना ही नहीं समझना चाहिए। उपवास के समय हृदय में ये धारणा होनी चाहिए कि आज श्री सत्यनारायण भगवान हमारे पास ही विराजमान हैं। अतः अंदर व बाहर शुचिता बनाए रखनी चाहिए और श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान जी का पूजन कर उनकी मंगलमय कथा का श्रवण करना चाहिए। श्री सत्यनारायण जी की कथा बताती है कि व्रत पूजन करने में मानव मात्र का समान अधिकार है, चाहे वह निर्धन, धनवान, राजा हो या व्यवसायी हो, ब्राह्मण हो या अन्य वर्ग, स्त्री हो या पुरुष हो या बच्चा हो। यही स्पष्ट करने के लिए इस कथा में निर्धन ब्राह्मण, गरीब लकड़हारा, राजा उल्लामुख, धनवान व्यवसायी, साधु वैश्य, उसकी पत्नी लीलावती, पुत्री कलावती, राजा तुंगध्वज एवं गोपगणों की कथा का समावेश किया गया है। इस कथा के अनुसार जैसे लकड़हारा, गरीब ब्राह्मण, उल्लाखामुख, गोपगणों ने सुना है कि ये व्रत सुख, सौभाग्य, संपत्ति सब कुछ देने वाला है, तो सुनते ही श्रद्धा, भक्ति तथा प्रेम के साथ सत्य व्रत का आचरण करने में लग गए और फलस्वरूप सुख भोग कर परलोक में मोक्ष के अधिकारी हुए। एक साधु वैश्य ने भी यही प्रसंग राजा उल्लाखमुख से सुना, किंतु उसका विश्वास अधूरा था और श्रद्धा में कमी होने के कारण उसने मन में प्रण लिया कि संतान प्राप्ति पर सत्य व्रत पूजन करूंगा। समय बीतने पर उसके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। पत्नी ने व्रत की याद दिलाई तो उसने कहा कि कन्या के विवाह के समय करेंगे। समय आने पर कन्या का विवाह भी हो गया, किंतु उस वैश्य ने व्रत नहीं किया। तभी वह अपने दामाद को लेकर व्यापार के लिए वहां से चला गया। वहां उसे चोरी के आरोप में राजा चंद्रकेतु द्वारा दामाद सहित कारागार में डाल दिया गया। उसके अपने घर में भी चोरी हो गई। पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भिक्षावृत्ति के लिए विवश हो गईं। एक दिन कलावती ने किसी के घर पर श्री सत्यनारायण का पूजन होते हुए देखा और घर आकर मां को प्रसाद दिया। तब मां ने अगले दिन श्रद्धा से व्रत पूजन कर भगवान से पति और दामाद के शीघ्र वापस आने का वरदान मांगा। श्री हरि जी प्रसन्न हो गए और स्वप्न में राजा को कह दिया कि वह दोनों बंदियों को छोड़ दे, क्योंकि वे निर्दोष हैं। राजा ने अगली सुबह उनका धन्य दान तथा प्रचुर द्रव्य देकर उन्हें वहां से विदा किया। घर आकर पूर्णिमा और संक्रांति को सत्य व्रत का जीवन भर आयोजन करता रहा। परिणाम स्वरूप उसे सांसारिक सुख भोग कर मोक्ष प्राप्त हुआ। इसी प्रकार एक बार राजा तुंगध्वज ने वन में गोपगणों को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा, किंतु अपने अभिमान की वजह से राजा ना तो पूजा स्थल पर गया, ना दूर से ही प्रणाम किया और ना ही गोपगणों द्वारा दिया हुआ प्रसाद ग्रहण किया। परिणाम ये हुआ कि राजा के पुत्र, धन धान्य, अश्व आदि सब नष्ट हो गए। राजा को फिर यह आभास हुआ कि विपत्ति का कारण सत्यदेव भगवान का निरादर है। तब उसे बहुत पश्चाताप हुआ। वह तुरंत वन में गया और गोपगणों को बुलाकर उनसे सत्यनारायण भगवान की पूजा विधि पूछी और बाद में पूजा भी की। फिर उसने उनसे ही प्रसाद ग्रहण किया तथा घर आ गया। उसने देखा कि विपत्ति वहां उसकी टल गई है और उसकी सारी संपत्ति तथा जन सुरक्षित हो गए हैं। राजा प्रसन्नता से भर गया और अपना सर्वस्व भगवान जी को
अर्पित किया दोस्तों। यहीं पर हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको आज की ये जानकारी पसंद आई हो तो जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी कोई भी वीडियो या इन्फॉर्मेटिव आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। आप सभी को पौष पूर्णिमा व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे एवरीवन, जय श्री राम।